बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं कपास की 3 नई वैरायटियों के बारे में जिन्हें ट्रिपल जीन वैरायटियां भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा नई तो नहीं है, पिछले 3 एक साल से जो है ये फील्ड में लग रही हैं और इनकी जो पैदावार है वो बहुत अच्छी रही है। तो आप इनमें से कौन सी वैरायटी जो है इस टाइम मार्च में लगा सकते हैं, क्योंकि इस साल जो है फरवरी में कपास काश्त नहीं हुई और जिन भाइयों ने कपास फरवरी में काश्त की हुई है उसकी जर्मिनेशन सही नहीं हुई। तो मार्च जो है ये ऐसा महीना है कि जिसमें आप जो है वो अर्ली जो है कॉटन काश्त कर सकते हैं, क्योंकि पिछले सालों की निस्बत इस साल जो है टेम्परेचर फरवरी सारा ही जो है वो डाउन रहा है, तो इस वजह से जो है कॉटन काश्त नहीं हो सकी। तो आप मार्च में कौन सी जो है वैरायटी लगाएं जो आपको बहुत अच्छी पैदावार दे। देखिए, मुख्तलिफ रकबों के लिए जो है ना वो मुख्तलिफ जो कॉटन की वैरायटी हैं वो काश्त करनी चाहिए। जो जिस रकबे पर ज़्यादा बेहतर हो सकती हो आप वो वाली वैरायटी उस रकबे पर लगाएं, फिर उस तरह का फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, वो आपको उस रकबे पे बहुत अच्छे नतीजे देगी। तो आज हम 3 वैरायटियों के बारे में बात करते हैं। एक FH 333, दूसरी CKC6 और तीसरी जो है वो CS 200। तो CS 200 एक ऐसी वैरायटी है जिसे आप पूरे पंजाब के अंदर कहीं भी काश्त कर सकते हैं। अगर आप मार्च में काश्त करने लगे हैं तो ऐसी जगहों पर जहां पर सेम ना होती हो, सेम ज़्यादा रकबा ना हो, तो वहां पर आप इसे बेधड़क काश्त कर सकते हैं। चाहे इसके साथ वाले फसलात में जो मर्जी फसल लगे, आप चावल काश्त करें या कुछ भी करें, अगर थोड़ी बहुत पानी की ज्यादती भी हो जाती है तो ये फसल जो है उसे बर्दाश्त करती है। तो आप इसे पूरे पंजाब में काश्त कर सकते हैं, लेकिन आप इसे जो है मार्च के अंदर काश्त कर लें, क्योंकि इसके जो पौधे का स्ट्रक्चर है ये काफी बड़ा पौधा बनाती है और इसका पौधा जो है वो गिरता भी नहीं है और उस हिसाब से ये फल भी बहुत अच्छा देता है। अगर आप इसके ऊपर मेहनत करते हैं, इसे मार्च के पहले 10 दिनों में आप काश्त कर लेते हैं, तो फिर ये आपको इंशाल्लाह पैदावार जो है वो 70 मन से लेकर 100 मन के करीब देगी, अगर आप फर्टिलाइजर प्लान जो है वो इसका अच्छा रखते हैं। तो ये ट्रिपल जीन वैरायटी है, इसके ऊपर जो है आप ग्लाइफोसेट स्प्रे कर सकते हैं। इसके ऊपर गुलाबी सुंडी का अटैक नहीं होता, पिंक फ्री वैरायटी है। इस तरह अमेरिकन सुंडी का भी इसके ऊपर जो है वो अटैक नहीं होता। और जो सफेद मक्खी का जोर होता है या तेले का या थ्रिप्स का जो जोर होता है गर्मी के मौसम में, तो उनके मुकाबले में भी इसके अंदर अच्छी कुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद है। तो अब इसके मुकाबले में हम बात करते हैं CKC6 की। तो CKC6 आप एक बात जहन में रखें, उन जगहों की ये वैरायटी है जहां पर भारी मैरा जमीनें हैं, जहां पर आप पानी लगाते हैं और पानी फौरी तौर पर खुश्क नहीं होता और आपके पास पानी की भी फरावानी है। क्यों कि इस वैरायटी को CS 200 की निस्बत जो है ज्यादा पानी की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा पानी की जिस वैरायटी को ट्रिपल जीन में जिस वैरायटी को ज्यादा जरूरत होती है वो CKC6 है। ये हम कह सकते हैं कि CKC6 एक ऐसी वैरायटी है जो आपको बआसानी 70 से लेकर 100 मन पैदावार दे सकती है अगर आप इसे 2024 में मार्च के अंदर काश्त कर लेते हैं। तो ये पिंक के खिलाफ भी कुव्वत मुदाफ़ियत रखती है, ग्लाइफोसेट भी इसके ऊपर स्प्रे हो सकता है, अमेरिकन सुंडी के खिलाफ भी इसकी कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी है और इसी तरह जो सफेद मक्खी और तेला वगैरह है उसके खिलाफ भी इसके अंदर अच्छी कुव्वत मुदाफ़त पाई जाती है। लेकिन इसकी एक खामी भी है कि अगर बहुत तेज आंधी चल जाए तो ये फिर गिर भी जाती है और गिरने से जो है फिर इसका जो फल है वो खराब होता है। इतनी ज्यादा नहीं गिरती, हल्की फुल्की अंधेरी को जो है ये बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन फल इतना ज्यादा लेती है और इसका फल जो है वो भारी होता है। तो इस वजह से जो है इसका तना उतना मजबूत नहीं होता और ये तने के ऊपर जो है शगुफे बहुत बनाती है और इसके शगुफे इस तरह से होते हैं कि इसके शगुफे जो है वो जड़ से निकलना शुरू हो जाते हैं और एक पौधे के साथ 5 इस तरह महसूस होता है जिस तरह 5-5 7-7 पौधे बन गए हों, एक ही पौधा जड़ के साथ से बहुत लंबी लंबी जो है ये टहनियां निकाल लेती है। तो इस हिसाब से जो इसकी टहनियां होती हैं वो एक तरफ को झुकाव कर लेती हैं अंधेरी में और ये गिर जाती है। अगर ये ना गिरे, आप इसके साथ मिट्टी वगैरह लगा लें, तो फिर ये आपको बआसानी 70 से 100 मन पैदावार दे सकती है। इसकी सिर्फ यही खामी है कि ये गिरती ज्यादा है बनिस्बत CS 200 के, वरना ये बहुत अच्छी वैरायटी है, फल बहुत अच्छा है इसका।
और इसके इन दो के मुकाबले में एक तीसरी वैरायटी है जो बहुत मशहूर वैरायटी है FH 333। तो FH 333 एक ऐसी वैरायटी है जिसे कम पानी भी मुयसर हो तो ये अच्छा फल दे देती है। अगर आप इसका मुवाजना SS 32 के साथ करें तो ये मिलते जुलते करैक्टर हैं इनके। एक तो इसके तने का जो स्ट्रक्चर है वो SS 32 से काफी मिलता जुलता है, उसकी तरह का इसका जो है वो तना होता है। और इसकी शाखें इस तरह से निकलती हैं कि जिस तरह पौधा बड़ा होता जाता है उसी तरह ये चारों तरफ से जो है वो शाखें निकालती जाती है और उसके ऊपर फिर जो है साथ साथ जो है वो टिंडे लगते हैं। तो एक पौधा इसका जो है वो 150 से लेकर 200 टिंडा भी ले लेता है। और बाजू का अगर आपने अच्छा फर्टिलाइजर रखा हुआ है और रकबा आपका अच्छा है तो फिर ये इसका जो टिंडों की तादाद है वो 250 तक भी पहुंच जाती है एक पौधे के ऊपर। ये आपको बहुत अच्छी पैदावार दे सकती है और आसानी दे सकती है। और ये ऐसी वैरायटी है ट्रिपल जीन में जिसे आप मार्च में भी काश्त कर सकते हैं और अगर आप मई में भी काश्त करना चाह रहे हैं तो फिर मई के शुरू में भी आप FH 333 को लगाकर इससे 35 से लेकर 40 मन बासानी पैदावार ले सकते हैं। हमने खुद पिछले साल इससे जो है 40 मन पैदावार ली है और काश्त हमने जो है वो 5 मई को की थी। और दूसरा, इसके ऊपर अगर पानी की कमी आती है तो ये उसे बर्दाश्त करती है। और अगर आपका रकबा थोड़ा कलराठापन रखता है तो CS जो ये FH 333 है ये उसके खिलाफ भी कुव्वत मुदाफित रखती है। वहां पर भी इसका पौधा जो है वो इतना मुतासर नहीं होता जितनी दूसरी वैरायटियों का जो है वो पौधा मुतासर होता है। और इसकी तीसरी खूबी ये है कि ये इसका पौधा बिल्कुल नहीं गिरता। अगर ये गिर भी जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है 5, 7, 10 दिनों के बाद दोबारा इसका जो पौधा है वो सीधा खड़ा हो जाता है। ये बिल्कुल लेट नहीं जाती, इस हिसाब से ये अपना फल जाया नहीं करती। और ये भी ट्रिपल जीन वैरायटी है, इसके ऊपर किसी पिंक का अटैक नहीं होता। उसके साथ जो है आप ग्लाइफोसेट जो है इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। ये एक ऐसी वैरायटी है जिसके ऊपर आपको कम खर्च करना पड़ता है। अगर आप कम खर्च करते हैं तब आप जो है तब भी आप इससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन मेरा तमाम भाइयों को मशवरा ये है कि अगर आप मार्च में काश्त करने लगे हैं तो आप इस साल जो है CS 200 को जो है ज्यादा रकबे के ऊपर काश्त करें और इसके जो है आपको अच्छे और बेहतर नताइज मिलेंगे। ये आपको बआसानी जो है 70 से 80 मन पैदावार देगी अगर आप इसे मार्च के पहले हफ्ते में, अब ये 2-3 तारीख तक बारिशें हैं, इन बारिशों के आगे जो है आप इसकी फौरी तौर पर काश्त शुरू कर दें। अगर आप इसको इस तरह से काश्त करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छी पैदावार देगी। और अगर आप थल एरिया में काश्त कर रहे हैं जिसे हम जो रेतले रकबे हैं तो वहां पर भी आप इसे काश्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर काश्त करें जहां वहां पर आपको नहर का पानी अवेलेबल हो और बोर का पानी भी बासानी अवेलेबल हो, क्योंकि थोड़ा पानी जो है ये FH 333 की निस्बत ज्यादा लेती है लेकिन आपको बहुत अच्छा फल देगी और इसका झाड़ बहुत अच्छा होता है। सीड आप इसका कम लगाएंगे। अगर आप इसे ड्रिल काश्त कर रहे हैं तो फिर आप इसके बाकी सारे पौधे निकालकर इसके जो पौधे का डिस्टेंस होगा वो कम से कम आप 14 इंच रखें, नहीं तो आप इसका 18 इंच जो है वो डिस्टेंस रखें। ये डिस्टेंस को कवर कर लेगी और बहुत बेहतरीन फल लेगी। बाकी फैसला आपने करना है। लेकिन पिछले साल जो है इसी CS 200 से हमने इसको अप्रैल की तकरीबन 20 तारीख को काश्त करके हमने इससे 45 मन पैदावार ली है। ये बहुत अच्छी वैरायटी है। आप इसे मार्च में काश्त करके देखें, ये आपको इंशाल्लाह 70 मन से अब पैदावार जो है वो देगी और बासानी देगी।